स्टूडेंट्स। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके जो था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हमने पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में हमने वर्क पढ़ा था एफ डॉट डी के इक्वल है, जो कि है एफ डी कॉस थीटा। और ये फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमारे पास फोर्स क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होगी, तभी ये फार्मूला लगेगा उसमें। तो आज हम पढ़ें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या कहलाती है? वेरिएबल फोर्स कहलाती है। वो कैसे? क्योंकि अर्थ की सरफेस पर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है? डाउनवर्ड भी एक्ट करती है, और अगर हम अपोजिट वर्क करें तो अपवर्ड भी एक्ट करती है। तो ये फोर्स में चेंजिंग आ रही है डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या कहलाएगी? वेरिएबल फोर्स कहलाएगी। और अगर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट में चेंज करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाथ है ए से बी तक, यानी कि हमने ए से लेकर पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर किया, और वो पाथ जो बना वो बना कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। हम कर्व्ड पाथ की बात करें यानी कि फोर्स कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, ये वेरिएबल फोर्स कहलाती है। अब हमें इसको कांस्टेंट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? इस पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में जो है हम डिवाइड कर देंगे। स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। इतने स्मॉल इंटरवल्स का जो साइज़ है वो इतना छोटा होना चाहिए, उसकी लेंथ इतनी कम होनी चाहिए कि वो जो फोर्स है एक इंटरवल में वो कांस्टेंट रहे। इसी तरह सेकंड इंटरवल में फोर्स क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन जब फोर्स एक इंटरवल से सेकंड या सेकंड से थर्ड में जाती है तो क्या होती है? कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल फोर्स कहलाती है। फिर अगर हम गौर करें फर्स्ट इंटरवल में फोर्स F1 है, थीटा 1 है एंड डेल्टा D1 इसकी लेंथ है। इस तरह F2 में थीटा 2 है एंड डेल्टा D2 इसकी लेंथ है। सो ऑन Fn इंटरवल F of n थीटा n डेल्टा Dn। नाउ हमें वर्क फाइंड करना है इन तमाम इंटरवल्स का, n इंटरवल्स का। वो कैसे करेंगे? देखिए, डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लगेगा? F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। इसी तरह डेल्टा W2 और इसी तरह सो ऑन डेल्टा WN तक हम जो है वर्क निकाल लेंगे इन स्मॉल इंटरवल्स का। ठीक है, ये हमारे पास सारा वर्क निकल आया डेल्टा W1 से लेकर डेल्टा WN तक। अब टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहें, टोटल वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? तमाम का जो है हम इंटरवल्स का सम ले लेंगे। टोटल कैसा आएगा? W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस 3 एंड सो ऑन डेल्टा WN। इसी तरह इसकी वैल्यू लिखी और हमने इनको ऐड कर दिया, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया? ये इक्वेशन हमारे पास बन गई टोटल वर्क डन की, जो हमने इस पाथ से निकाली। इसी तरह हम वर्क डन टोटल निकाल सकते हैं ग्राफ बनाकर, और वो ग्राफ बनाकर कैसे निकाल सकते हैं ये भी देख लें। ये हमने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, वाई एक्सिस पे एफ कोस थीटा ले लेंगे। ठीक हो गया। ये पाथ ए और बी से जैसे हमने पीछे बनाया इस तरह का एक पाथ बनाया कर्व्ड, जिसमें ये शो हो रहा है कि स्टार्ट में फोर्स ज़्यादा थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट होगी, और फिर एक टाइम पे फिर दोबारा इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल फोर्स है। इसके भी हम क्या कर लेंगे? स्मॉल इंटरवल्स बना लेंगे कुछ इस तरह रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक हो गया, ये ग्राफ के स्मॉल इंटरवल बना लिए। फोर्स में क्या है? वेरिएबल। अब जैसे हमने पीछे टोटल वर्क डन निकाला, उसी तरह हम यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालेंगे, और वर्क किससे इक्वल होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि ये जो ग्राफ के अंदर एरिया है जिसमें स्मॉल इंटरवल्स हैं, जिसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इस तरह से बन रहे हैं छोटे छोटे, तो इनके इक्वल होगा वर्क। तो इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया हम निकालेंगे, और वो एरिया भी उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने पीछे वर्क डन निकाला। अगर हम चाहते हैं कि एक्यूरेट वर्क डन आए, बिल्कुल एक्यूरेट वर्क डन आए, तो हम क्या करेंगे? इनकी जो लेंथ है दरमियान में एक इंटरवल की, ये लेंथ हम इतनी छोटी कर दें, लेंथ को इतना कम कर दें कि वो अप्रोचेज टू ज़ीरो हो जाए। इक्वल टू ज़ीरो नहीं, अप्रोचेज टू ज़ीरो होनी चाहिए, तो हम वर्क डन जो है वो एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो इसके लिहाज से टोटल वर्क डन क्या आएगा? लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेज टू ज़ीरो, समेशन आई इक्वल टू 1 से n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ना था, ग्राफ के थ्रू हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका टॉपिक एंड हो गया था।